उसके बयान के अंदर 15-16 साल वाली उम्र लिख दी गई है। बच्ची कराची से लाहौर तक खुद आई थी और बच्ची के मुंह से ये निकलवा बैठे हैं कि राय खुरम ने ये सारा कुछ कहा था करने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी फाइंडर से मैं फरहान ज़फ़र। कमसन बच्ची केस के हवाले से आज सोशल मीडिया पे दो अपडेट्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, जिनमें निकाह जिन्होंने पढ़ाया है और उसका जो गवाह था उनकी ज़मानत है, और एक ताज़ा तरीन बयान जो कि कहा जा रहा है कि बच्ची ने अभी शेल्टर होम से जो है वो रिलीज़ किया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ अहमद शेर जट एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं बयान और वो जो चीज़ें सामने आई हैं वो असल में दरहकीकत हैं क्या, उसमें लिखा क्या है, और ज़मानत के हवाले से भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फरहान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, ज़मानत हो गई है निकाह पढ़ाने वाले की और निकाह का जो गवाह था, ये तो चले मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। दूसरा ये बताइएगा कि आज कमसन बच्ची ने कोई बयान रिकॉर्ड कराया है और हमें ये पता लगा है कि आज कोई बयान आया है, तो आपको और मुझे तो पता ही नहीं लगा। सर ये कब है, कब हुआ है? असल में ये देखें, ये अब कानूनी टीम और सोशल मीडिया टीम जो मुल्ज़मान की है ना, वो मिल के काम कर रही है। कानूनी टीम भी उन लोगों को ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन मसला ये है कि ना तो कानूनी टीम, जिस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि ये फेयर नहीं लड़ रहे, उसी तरह सोशल मीडिया टीम जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहायत झूठी है। हर बात में झूठ बोलते हैं, सच बोलने की जुर्रत नहीं है। आज तारीख़ है 9 सितंबर। ठीक है। उस बयान को, जो बयान ये ताज़ा तरीन ये हो गया वो हो गया, उस बयान के ऊपर स्टैंप लगी हुई है, जिसके ऊपर तफ्तीशी अफसर ने डेट डाली हुई है अपने हाथ से, जहां 28 जुलाई 2022 की तारीख़ है। ये वो बयान है जब हमने 23 जुलाई को बच्ची को लाहौर से रवाना किया था। 24 जुलाई को बच्ची कराची के शेल्टर होम में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर मुंतकिल कर दी गई थी। तो 28 जुलाई को सईद अहमद रिंद, जो डीएसपी जो इस वक्त के तफ्तीशी अफसर हैं, उन्होंने जाकर एक बयान लिया था और हम इसको बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस कर चुके हैं। इस बयान के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। और ये बयान क्या है? 161 का बयान है, ये इम्पोर्टेंट है। 161 का बयान है, पुलिस का बयान है। ये वही बयान है जिसमें शबीर कह रहा है कि मैंने इतराफ़ जुर्म कर लिया। अच्छा। ये वही बयान है। ये बयान मैं अब आपको मज़े की बात बताऊंगा, ये बयान इनके गले कैसे पड़ेगा। अब पब्लिक कर दिया सोशल मीडिया टीम ने, क्योंकि सोशल मीडिया टीम के अंदर कुछ सहाफ़ी शामिल हैं, अब वकला भी साथ शामिल हैं। बस ये सारे लोगों को, जैसे मुझे आज ये महसूस हुआ कि वकील भी अदालत में नहीं जाते, क्योंकि शायद वकला उनको गाइड कर देते। रिपोर्टर्स तो इनके अदालतों में जाते नहीं हैं। 28 जुलाई वाले बयान को पहले तो इन लोगों ने पूरी पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि जी ताज़ा तरीन नया बयान आ गया है। आपका झूठ है, क्योंकि इस बयान को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बयान क्या है? अगर ज़हीर के बयान को उठाया जाए 6 जून वाले, और उसके बाद जो इस वक्त चलान के अंदर ज़हीर का नया बयान आया है ज़मानत करवाने के बाद, और बच्ची के कम सिन बच्ची के इस बयान को उठाया जाए, तो ये वही बयान है। अगर इसी बयान को तस्लीम करना है तो फिर वो जुनैरा माहम नामी जो यूट्यूबर है, वो ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर चुकी है। वो बता चुकी है कि मेरा ये मौक़िफ़ है कि बच्ची कराची से लाहौर तक खुद आई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची थी, ज़हीर ने टैक्सी का किराया दिया था। बच्ची का वही बयान है जो साबित हो चुका है। अगर पुलिस, अब मुझे समझ नहीं आएगी कि पुलिस कैसे इस बयान को तस्लीम करेगी। पुलिस ने अपने पास एक इतना 10 सफ़ात का चलान लिखा है, पूरी कहानी लिखी है, पूरी एक स्टोरी बनाई है। पुलिस तो खुद कह रही है कि जनाब ये लोग खुद आए हैं लेने। पुलिस तो खुद कह रही है कि ज़हीर और शबीर का यहाँ पर होना पाया गया। पुलिस तो खुद कह रही है कि शबीर ने एतराफ़ जुर्म किया है कि मैं आया था बच्ची को लेने। अब उस बयान की क्या हैसियत है? अगर आप कहते हैं जी उन्हीं, वो बयान तो माना जाएगा। उनके बकौल बच्ची तो बहुत समझदार है, बच्ची की उम्र तो बहुत बड़ी है। अब आते हैं बच्ची की उम्र के ऊपर भी, अगर इस बयान को सही तस्लीम करना है तो पहले तो इन लोगों को शर्म से डूब के मरना चाहिए। और उसकी पहली लाइन जहां बच्ची का नाम लिखा गया है, बयान अज़ां बच्ची जो है वालिद मेहदी अली काज़मी, उसके बयान के अंदर 15-16 साल वाली उम्र लिख दी गई है। अच्छा। जिस चीज़ से सुबह से लेके शाम तक ये इनकार कर रहे हैं कि नहीं जी बच्ची की उम्र ये नहीं है, नहीं जी बच्ची की उम्र तो पता नहीं कितनी है। वही बात जो मेडिकल बोर्ड वाली है वो बच्ची भी अब तस्लीम कर चुकी है। उसके बाद इतने बेवकूफ़ हैं कि बग़ैर चीज़ की तहकीक किए, बग़ैर चीज़ को पूरा पढ़े सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। कल तक आप कह रहे थे कि राय खुरम एडवोकेट, जो हमारा वकील भाई है लाहौर से, उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा बना है ये, उसके लिए हम एहतजाज करते हैं। और
लाहौर बार एसोसिएशन को मौक़िफ़ दे दिया। आज इनको ये पता ही नहीं चला कि उसी बयान के अंदर वही राय खुरम दोबारा मुलज़म बन गया है, मुलज़म से बल्कि मुजरम बन गया है, और बच्ची के मुंह से ये निकलवा बैठे हैं कि राय खुरम ने ये सारा कुछ कहा था करने को। राय खुरम ने कहा था कि छुप जाओ, सिंध पुलिस के हाथ नहीं आना, क्योंकि सिंध पुलिस को तो सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ था, और हाई कोर्ट को तो ये लोग कुछ समझते नहीं हैं। तो कहते हैं कि जी राय खुरम ने हमें कहा, डरा दिया सिंध पुलिस से और कहा कि तुम लोग छुप जाओ, और उसने हमें जगह जगह छुपा दिया। ये बच्ची कह रही है, ये बच्ची कह रही है। भाई ये वही बयान है जो बच्ची का उस वक़्त आया था जब एक जामे शीरी वाला हमने इंटरव्यू देखा था, जिसके अंदर एक बोतल भी आई थी, जामे शीरी अलहदा था, बोतल अलहदा थी। उस इंटरव्यू के अंदर जब किसी ने ये पोज करने की कोशिश की थी कि दुनिया इस स्टोरी को एक लव स्टोरी समझेगी, दुनिया ये समझेगी कि 13-14 साल की बच्ची लव स्टोरी के लिए, मोहब्बत के लिए कराची से लाहौर तक खुद अकेली आई है। लेकिन अल्लाह ताला की करनी ये हुई कि उसी इंटरव्यू ने इन तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया और मुकम्मल तौर पर उस नैरेटिव को, उस गंदे कल्चर को जिसको वो फ़रोग देने की कोशिश कर रहे थे, उसको नाकाम बना दिया, उस अटैम्प्ट को। और लोगों ने देखा कि नहीं, लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा भाई ये हमें नहीं चाहिए। ये वही बयान दोबारा बच्ची से दिलवाया गया है। ज़हीर और बयान दे रहा है, बच्ची और बयान दे रही है। बच्ची अपनी उम्र कम लिख रही है, अब पहले बच्ची के मुंह से उम्र ज़्यादा कहलवाई जाती थी। अब राय खुरम को इंडल्ज किया जा रहा है, राय खुरम के बारे में बच्ची से बयान दिलवाया जा रहा है कि अब हमारे पास अच्छा मौका है। नई लीगल टीम ने यह मशवरा दिया है कि पुराने वकील को रगड़ दो, उस वकील के ऊपर सारा मलबा डाल दो और आगे मूव ऑन कर जाओ, अब बाकी अपने तमाम लोगों को बचा लो। बच्ची से राय खुरम के ख़िलाफ़ भी बयान दिलवाया गया। लेकिन अगर आपने इस बयान को तस्लीम करना है, 161 पुलिस के सामने बयान की जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, जो अदालतों के अंदर नहीं माना जाता, लेकिन अगर आपने उसको तस्लीम करना है, ये उस सोशल मीडिया टीम, लीगल टीम सब के लिए है, तो ज़हीर और शबीर के बयान को कहाँ लेकर जाएंगे? शबीर तो यहाँ तक कह चुका है कि हम खुद लेकर आए थे। ज़हीर यहाँ तक कह चुका है इससे कबल 6 जून को कि मेरे साथ बच्ची ने कोऑर्डिनेशन की और मैंने कहा आ जाओ शादी कर लेते हैं। वो आ गई उड़ के और मैंने उसको ले लिया। अलग अलग बयानात ऑलरेडी इनके आ चुके हैं। इस बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है अगर उन बयानात के साथ आप कंपेयर करें। बिल्कुल ठीक है। जज साहब ये बताइएगा कि हमने देखा जब बच्ची बाजियाब हुई थी तो उस दौरान भी कुछ जो सोशल मीडिया पे इनकी टीम गर्दिश करती है, उन्होंने बताया कि हम तो पहले से राब्ते में थे, और वकील साहब के हवाले से जिस तरह बात कर रहे हैं उनका भी किरदार ये मशकूक हो गया था कि जब उनको पता था कि ये राब्ते में हैं और उनको पता था कि बच्चे किधर हैं, तब कोर्ट जब सिंध हाई कोर्ट बुला रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं पेश किए? ज़ाहिर है जब मैं आपको अगर एज अ वकील लॉ हायर करता हूँ तो आपको पता होगा मैं किधर हूँ, आप मेरे से राब्ते में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान था। तो बच्ची के मुँह से कैसे कहलवाया गया? देखिए, बच्ची से अब ये कहलवाया गया है कि जब सिंध हाई कोर्ट बच्ची को ढूंढ रही थी, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस बच्ची को बाजियाब करवाना चाहती थी, तो राय खुरम वकील साहब जो हैं उन्होंने हमें मशवरा दिया कि छुप जाओ, इधर उधर हो जाओ, सिंध पुलिस के सामने नहीं आना। और फिर बच्ची ने यह भी कहा कि उन्होंने हमें सिंध पुलिस से डरा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूव कर रहे थे वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? 100% ये तो ज़हीर लोगों की प्लानिंग है ना। मैं इस चीज़ को पहले दिन से कह रहा हूँ, ये तो ज़हीर की प्लानिंग है। वकील साहब की कोऑर्डिनेशन उसके अंदर आई है जिसमें उनको इन्वॉल्व किया गया है, उसके अलावा कोई इशू नहीं। ठीक है। जज साहब लास्ट में बता दें, जमानत होगी निकाह ख्वाह की और गवाह की, और ये हमने देखा था कि यही वो 2 लोग थे जिनकी जमानत बार बार रद्द हो रही थी। अब किन बेसिस पे जमानत होगी? देखें, पहले मैं हमेशा कहता हूं कि जो ट्रायल कोर्ट होती है और हाई कोर्ट होती है, दोनों की जुरिस्डिक्शन में फ़र्क होता है, दोनों के रिलीफ देने की जो पावर्स हैं उनमें फ़र्क होता है। हाई कोर्ट एक बड़ी अदालत है, सूबे की आइनी अदालत है, उसके पास इख्तियारात, ताकत ज़्यादा है, उनके पास रिलीफ देने की गुंजाइश ज़्यादा है। मुलज़मान जेल के अंदर रह चुके थे, अदालत ने यह मुनासिब समझा, जो अदालत का फ़ैसला है, मोहतरम अदालत ये कहती है कि ये जो जिस ऑफेंस के अंदर बुक्ड है वो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, जिसमें कम उम्री की शादी करवाई है। कम उम्री की शादी वाले ऑफेंस की 3 साल की सज़ा है, नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, हमारी कानूनी टर्म है, ममानियत नहीं है ऐसे केसेस में ज़मानत के लिए। इसलिए अदालत ने मुनासिब समझा कि उनकी ज़मानत दे दी जाए। अगर उनके खिलाफ भी 364 ALH होता, उनकी भी CDR सामने आती, तो ज़हीर और शबीर की तरह जो 14 सितंबर को आप फैसला देखेंगे इंशाल्लाह उनकी ज़मानतें नहीं होंगी। इसी तरह इनकी भी खारिज होती हाई कोर्ट से,
लेकिन चूंकि उनका ऑफेंस छोटा था इसलिए हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी। बिल्कुल ठीक है। और हमने ये देखा भी कि मुद्दई के जो वकील यानी कि मेहदी अली काज़मी के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने एतराज़ भी उठाया इस पे और वो शायद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए तरफ भी रुजू करेंगे। ये केस जिस तरीके से भी आगे चल रहा है, इसकी जितनी जितनी डेट्स आ रही हैं, जो अहम डेवलपमेंट होती है वो हम आपको अपडेट रखते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।